अमेरिका की डेलवर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब है। प्रोफेसर मुक्तदर, आप ही से शुरू करते हैं। एक तो ये जो पॉडकास्टर थे, इनको क्या हम अमेरिका या उसका अंतरराष्ट्रीय जगत का गोदी मीडिया समझे, जो इस तरह से 3 घंटे का इंटरव्यू करता है और कोई बहुत पहले सवाल नहीं करता है। पूरा मौका मिलता है मोदी जी को अपनी भड़ास निकालने का या अपनी सफाई देने का या चमचागिरी करने का। देखिए सर, मतलब आप लेक्स फ्रीडमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है एज ए पॉडकास्टर कि वो उनको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स। मैं जाके उनकी यूट्यूब पे देख रहा था। ही डज नॉट हैव मेनी बिग, जेलेंस्की एक हैं, बर्नी सैंडर्स वगैरह हैं, बट ऐसा कोई मेजर हेड्स ऑफ स्टेट्स नहीं है। अर्जेंटीना के हेड ऑफ स्टेट है उनके पास। तो ही इज़ ए बिग नेम, कोई शक की बात नहीं है। कुछ 4-4.5 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं और ही सो फॉर हिम इट इज़ ए बिग विन। और मुझे मतलब अगर आपने इंटरव्यू देखा है, जो भी देखा है, यू कैन सी इट्स वेरी केयरफुली कोरियोग्राफ्ड है। मतलब सारे टॉपिक्स पूरी तरह से वेट किए गए, सवाल जवाब, फॉलो अप क्वेश्चंस इतने सेफ। एक दो सवाल विच वे सपोज टू बी टफ गुजरात को लेकर, तो लेक्स फ्रीडमैन के लिए तो दिस इज ए बिग विन और सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम। तो उनकी मतलब आई डोंट ब्लेम हिम एज ए फेलो यूट्यूबर। अगर मुझे कल अमित शाह कहते हैं कि मुख्तदर मुझे इंटरव्यू कर लो लेकिन मणिपुर के बारे में ना पूछो, देन आई विल बी इन ए कॉन्ट्री ना कि मैं करूं या ना करूं। तो वैसी बात है। दूसरी चीज ये है कि ये क्यों किया गया, दैट इज द मोर इंटरेस्टिंग थिंग। और इसमें सिवाय चाइना के मुझे उनके की कोई जवाब इंटरेस्टिंग नहीं लगा और ऑनेस्ट नहीं लगा। और चाइना का भी जवाब इसलिए अच्छा लगा कि वो मेरी भी वही राय है कि इंडिया शुड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। लेकिन ये जो चमचागिरी कह सकते हैं आप, मेरे दिमाग में तो जब मैं वो पहले देखा वो क्लिप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, सरासर झूठ और चापलूसी, मतलब इतनी हद हो गई। आपने देखा होगा फोटोग्राफ जब डोनाल्ड ट्रंप से इस बार मिले, इट इज़ ए वेरी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज। यानी मोदी 2 हाथ से झुक कर मिल रहे हैं और ट्रंप एक हाथ दे रहा है। दैट अलोन गिव्स यू सम सिग्नल। इंडिया में वो एक फोटो बहुत वायरल हुई जिसमें वो कुर्सी खींच रहे हैं। तो आप जो लोग देख के उससे खुश हो रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि जाके आप गूगल करें ट्रंप पुलिंग चेयर फॉर नेतन्याहू। जितने भी लोगों ने व्हाइट हाउस की वो गेस्ट वाली चीज़, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप उस शख्स का हमेशा चेयर खींचते हैं। ये उनके अखलाक हैं। इट इज़ नथिंग टू डू विद द पर्सन यू आर लुकिंग एट। मतलब मैंने कई हेड्स ऑफ स्टेट्स के देखा कि ट्रंप हैज़ ऑलवेज डन दैट, जो वो गेस्ट बुक साइन करते हैं। बट इंडिया का इतना बुरा हाल हो गया है आजकल अनफॉर्चुनेटली कि ये छोटे छोटे जेस्चर से करोड़ों लोग खुश हो रहे हैं कि ये कहा है। अब तो सबसे अब तो ऐसा लगा जैसा कि मतलब जन्नत हासिल हो गई ना कि ट्रंप ने रीट्वीट कर दिया ये पॉडकास्ट। बट इट इज़ वेरी सैड कि ये इट इज़ एक तरफ से कह सकते हैं कि व्हाट मोदी इज़ डूइंग इज़ वेरी गुड। मैं यहाँ पे उनकी तारीफ करूँगा कि वो बिछ जा रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए, कि वो डरे हुए हैं कि ट्रंप ऐसी कोई चीज़ ना कर दे जिससे इंडिया को हार्म हो जाए। तो अगर उस नीयत से वो इतनी चमचागिरी कर रहे हैं इन द परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो मैं उनको सल्यूट करता हूं कि ओके भाई ठीक है, आपने अपनी ईगो को। बट द प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की पब्लिक धीरे धीरे क्रिटिकल थिंकिंग भूल रही है। तो वो ये सारी चीज़ों को मोदी की शाह समझेंगे कि ये ज़बरदस्त दोस्ती है, ये हम पे ट्रस्ट। देखिए, देयर इज़ नो सच थिंग एज म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन ग्लोबल लीडर्स। अगर दोस्ती है तो ठीक है। इट्स लाइक सेइंग कि अगर इमरान खान और गवास्कर की इतनी दोस्ती थी तो क्या इमरान खान उनको फुल टॉसेस डालेंगे कि आप मुझे चौवे मारे? इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ही इज़ गोइंग टू बोल द बेस्ट बॉल ही कैन। तो ये जो ट्रस्ट है, इट हैज़ नो नेशनल इंटरेस्ट रेलेवेंस, ये जो बातें कर रहे हैं। और ट्रंप इस तरह की बातें नहीं करते हैं, वो तारीफ जरूर करते हैं बट वो सबकी तारीफ करते हैं। आप देखो, अब उन्होंने जेलेंस्की भी तारीफ कर दी, फौजियों को ब्रेव कह दिया। तो इट इज हिज वे ऑफ टॉकिंग। इट इज ओनली इन इंडिया कि इस तरह की चीज़ें सीरियस ली जाती है। जयशंकर साहब पहले रो में, फ्रंट रो में, इस तरह की जो बातें होती हैं, इट इज़ बिकॉज वी आर ए पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी। हमको गोरे साहब की इज्जत और उनकी तरफ से मतलब अगर गोरे साहब ने हमने कुछ कह दिया तो हम बहुत बड़े हो गए। तो ये जो
फॉरेन एक्सटर्नल वैलिडेशन की जो जरूरत है वो एक नेशनल कैरेक्टर बन गया है मुकेश जी, और वो नजर आ रहा है इस वीडियो में। बिल्कुल। प्रोफेसर मुक्तिधर, पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगा, ये आप इसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में कैसे देखेंगे? अगर मोदी इतने सबके बावजूद इस तरह से पेश आ रहे हैं, जैसा आपने कहा कि बिछ गए हैं, जी ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट उससे सर्व होगा नहीं होगा ये दूसरी बात जी है, हाँ। लेकिन ये मैसेज क्या दे रहा है? अगर छोटे छोटे देश खड़े होकर जवाब दे रहे हैं और यहाँ 140 करोड़ का मुल्क इस तरह से पेश आ रहा है, तो मैसेज क्या जा रहा है? सर, जब नरेंद्र मोदी आए थे वॉशिंगटन डीसी, अगर आप देखें छोटे मुल्क ले लें, कनाडा को ले लें, हम इतना मजाक उड़ाते हैं इंडिया में कि कनाडा इज़ नथिंग के ऐसा बात करते हैं ना, इतनी मुंह तोड़ जवाबें दी हैं, खासतौर से नए कार जो आए हैं उनके प्राइम मिनिस्टर कार्नी, और उससे पहले भी ट्रूडो ने भी काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। जॉली तो बहुत ही स्ट्रांगली बात कर रही हैं। आप किसी भी मुल्क को ले लें जिन पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी, उन्होंने वापस उसी तरह से अपनी मुल्क की सॉवरेंटी के बारे में और इमीडिएटली रेसिप्रोकेट करने। सिर्फ इंडिया एक वाहिद मुल्क है जो प्रीएम्प्टिवली अपने वो लिखा दिया। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं। तो वो तो सारी दुनिया को नजर आ गया कि जहां पे मैं इंटरनेशनल मीडिया ज्यादा पढ़ता हूँ, इंडिया की मीडिया कम, सत्य हिंदी देखता हूँ और बहुत मतलब कभी कभी इंडिया टुडे पढ़ते रहता हूँ, तो इंडियन मीडिया वाज नॉट दैट क्रिटिकल, बट इंटरनेशनल मीडिया से सब ने साफ कह दिया कि ये डर के मारे ऑलरेडी रिड्यूस कर दिए हैं टैरिफ्स बिफोर ही केम, बिकॉज अगर आते तो डांट जरूर पड़ जाती, तो ये पहले से होमवर्क करके ये जल्दी टाइम पर आ गए। बट द पॉइंट इज के उसके बावजूद भी अगर आप देखें जिस तरह से इंडिया को ह्यूमिलिएट करके भेजे, आप इंडिया का जवाब देख लें और वो गरीब मुल्क कोलंबिया का जवाब देख लें। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने वो प्लेन वापस करवा दिए थे क्योंकि वो उनको हथकड़ियों में भेजा था, तो ही सेंट हिज ओन पर्सनल प्लेन टू ब्रिंग देम बैक। तो देर आर लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स जहां पे ऐसा दिख रहा है कि एक सेकंड के लिए भी ऐसी कोई लफ्ज इंडिया की गवर्नमेंट नहीं करना चाहती जिससे ट्रंप गुस्से में आ जाए। सो दैट सीम्स टू बी द ट्रंप मैनेजमेंट। हालांकि डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि सारी दुनिया नर्वस है, सिर्फ इंडिया नर्वस नहीं है। आपको याद है ये बयान डॉक्टर जयशंकर ने पहले दिया था, बट दे सीम टू बी वरीड partly because Trump is right, India is the worst abuser when it comes to tariffs. वो टैरिफ को लेके सबसे खराब है, तो वो डर रहे हैं कि सबसे ज्यादा हम पे पड़े। देखिए आप शी जिनपिंग को दावत दी सबसे पहले, उसने तो इनकी मतलब ही ऐसा खुश भी नहीं हुआ, पोलाइटली अपने नंबर 2 को भिजा दिया, उन्होंने टैरिफ दी, उसने वापस टैरिफ लगाया। ही इज ट्रीटिंग देम लाइक इक्वल। हमारे पास सबसे ज्यादा बातें यही इंडिया ही करता है, हम ग्लोबल साउथ के वॉइस हैं, हम मल्टीपोलर दुनिया में वी आर राइजिंग। अभी भी इस बार में इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोगों को जो है सो शुड रिकग्नाइज दिस इज इंडिया टाइम, इस तरह के बातें। इस तो व्हाट इट हैज रिवील्ड कि देयर इज ए फंडामेंटल डिपेंडेंसी जो एटलीस्ट ये गवर्नमेंट समझती है कि अमेरिका की खुशनुदी हमारे लिए हैज वेरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। और दूसरी चीज ये है, आई थिंक जो सबसे ज्यादा ये डर रहे हैं कि कहीं मोदी को इंसल्ट ना कर दे ट्रंप, इंडिया को जितना चाहे वो डुबा दे, दे डोंट केयर, H1B बंद कर दे, टैरिफ लगा दे, लेकिन मोदी के खिलाफ अगर जिस तरह से वो बातें कर देते ना, कभी कभी ही इज अ डिक्टेटर जैसा उन्होंने जेलेंस्की के बारे में कह दिया, सो दे आर वेरी नर्वस के ऐसे रवैये में वो ट्रंप कोई ना कोई एक आध इंसल्ट कर दे मोदी को, फिर वो बन जाएगा डिफाइनिंग फीचर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट व्हाट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज के ये जो सब्सटेंटिवली आप उनके बातें सुने ना, इट वाज लाइक इट इज अजीब सी बातें हैं। मुझे ये बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि ही डज नॉट सिट डाउन फॉर मतलब आप देखिए, आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हर टेलीविजन चैनल पे जाके वहां पे उनको लथाड़ भी रहे हैं, दे आर गिविंग इट बैक ऑल्सो। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने जब यूएन की बात की, कह दिया कि यूएन तो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया, ये कहा नरेंद्र मोदी ने। भाई अगर यूएन इररेलेवेंट है तो आप पिछले 4-5 साल से इतना तड़प क्यों रहे हैं टू बिकम ए मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ एन इररेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन? इनफैक्ट जब इंडिया की चेयरमैनशिप खत्म हुई सिक्योरिटी काउंसिल की, द लास्ट
थिंग दैट इंडिया डिड, डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ आके कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की मल्टीलैटरल रिफॉर्म के, बार बार कह रहे हैं कि हमको, भाई कोई चीज इररेलेवेंट हो गई तो आप उसकी मेंबरशिप की या किसकी क्यों कर रहे हैं? सो देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी इन द स्टेटमेंट, और वो चीजें एक्सपोज नहीं होती क्योंकि बिकॉज ट्रम्प ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल इसलिए मोदी जी एग्जैक्टली मोदी जी वही कह रहे हैं, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू करी फेवर, कहते हैं ना इंग्लिश में, टू करी फेवर फ्रॉम हिम, और मेरे ख्याल से ही हैज अचीव्ड हिज गोल बिकॉज मोदी ने उनको दर्शन दे दिए, ट्रम्प ने उनका जो ट्वीट कर दिया उन्होंने उनका वीडियो, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? भगवान ट्रम्प ने इनको दर्शन दे दिए हैं, ट्वीट कर दिए हैं, इनकी जिंदगी का मकसद अब पूरा हो गया है। इट अपीयर्स दैट दैट वाज द गोल एंड ही हैज अचीव दिस, क्योंकि जो उनके फॉलोअर्स है ना, तो उनके लिए तो होली हो गई ना, दिस ईद मना रहे हैं वो, दैट ओ माय गॉड कितना जबरदस्त डोनाल्ड ट्रंप ने उनका वीडियो ट्वीट किया। डोनाल्ड ट्रंप बहुत रैंडम लोगों के भी ट्वीट कर देता है इफ इट सूट्स हिज पर्पस, और यहाँ पे तो दुनिया के दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर उनकी तारीफें कर रहा है सर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है, एक मेरी बेगम कहती है जब भी तुम हैदराबादियों से फोन पे बात करते हो तुम्हारा लहजा पूरा बदल जाता है। माई वाइफ ग्रू अप इन कानपुर तो वो उर्दू, शी लाइक्स बेटर उर्दू देन हैदराबादी उर्दू। तो उसमें कहते हैं ना कि वो खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, तो लैंग्वेज मोदी की चेंज हो जाती है। भाई मोदी ने मीगा की कब बात की थी? आपने कभी सुना इससे पहले? मीगा की बात नहीं, इंडिया फर्स्ट लव्स भी मैंने इससे पहले नहीं सुना। अब ये कह रहे हैं ही इज अमेरिका फर्स्ट, आई एम इंडिया फर्स्ट, ही इज मागा, आई एम मीगा, दैट मेक्स इट मेगा। ये क्या बच्चों वाली बातें हैं? इट इज आई थिंक कि पूरा का पूरा बीजेपी का जो फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है, इट इज जस्ट ऑन द डोमेस्टिक कैंपेन मोड में है सर। ये सारी डोमेस्टिक कैंपेनिंग है, एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट सर्विंग द नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को दो शिकायतें हैं इंडिया से। एक कि टैरिफ्स में इतना डिफरेंसेस है कि वो बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाए हुए हैं। दूसरी चीज़ ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं, इस हालांकि सिर्फ 48 बिलियन है, तो ही वांट्स दैट ट्रेड डेफिसिट टू गो, और उसके लिए उन्होंने दो तीन चीज़ें कही हैं। एक कि F-35 खरीदे हमारे पास से, और दूसरा कि तेल और नेचुरल गैस हमारे पास से खरीदे, और दोनों बहुत ज़्यादा महंगे हैं और मेंटेनेंस भी बहुत है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बाय द ऑयल नाउ, और F-35 का वो कॉन्ट्रैक्ट चले चले तक टर्म खत्म हो जाएगा मोदी का, बिकॉज इंडिया इज नॉट गोइंग टू बाय F-35। लेकिन दे विल नॉट ऑल्सो से, आपको पता है कि पिछले हफ्ते कनाडा ने अपने बाकी के ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं, और जर्मनी इज ऑल्सो कैंसिलिंग द ऑर्डर बिकॉज ऑफ ट्रंप, और हम उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सक रहे। बिल्कुल। जो कनाडा से जो पिछली बार जो नाफ्ता को रीनेगोशिएट किया था ट्रंप ने 2017 में, और उन्होंने एक दो बार कह भी दिया ट्रंप ने कि ये किस बेवकूफ ने ये नेगोशिएट किया, विच ही हिमसेल्फ हैड नेगोशिएटेड। तो जो कनाडा का जो चीफ नेगोशिएटर था उसने कहा कि वी मेड ट्रंप फील दैट ही वन द नेगोशिएशन। वो तो कंपटीशन की तरह देख रहे हैं नेगोशिएशन को। सो इफ यू कैन मेक ट्रंप फील दैट ही इज विनिंग एंड यू एक्चुअली, मतलब मुस्कुरा के जेब काट लें उसका, यही बोलना। तो आई थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन दैट वेरी सीरियसली, कि वो समझ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लिए जो क्रिटिकल चीज जो चल रही है राइट नाउ इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो वो नेगोशिएट कर रहे हैं यूएस के साथ। वो चाह रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अप्रैल 2 से पहले आ जाए, क्योंकि एक बार टैरिफ लग जाएंगे वो निकालने में इट इज गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो द स्केड्यूल इसके अक्टूबर तक आएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया यूएस का, अगर आया तो दे वांट, आई थिंक इसलिए ये सारी चापलूसी एंड दे आर बीइंग वेरी केयरफुल कि कुछ कह ही नहीं रहे ट्रंप को कि एटलीस्ट अप्रैल 2 से पहले वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन सर ये वीडियो इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रंप। वो कहते हैं ना कि आदमी गंगा नहा रहा है, ही इज ट्राइंग टू अपने जो पास्ट के क्या कहते हैं सिंस हैं, पाप, वो पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सम ऑफ द थिंग्स ही सेड वाज वेरी वेरी डेंजरस। अगर आप मुझे थोड़ी इजाजत दे तो मैं वो गुजरात वाले जवाब देता हूं। जब उनसे गुजरात वाला सवाल पूछा तो उन्होंने दो चीजें कहा, जो पब्लिक मीडिया में कहा जा रहा है कि ही इज कॉल्ड इट ए फॉल्स नैरेटिव, लेकिन उन्होंने एक नैरेटिव भी बिल्ड की।
देखिए उन्होंने कहा कि देखो दुनिया में ये जो चीज़ें हो रही हैं, 9/11 हो रहा है, ये हो रहा है, हमारी एम्बेसी पे अटैक हुआ है, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ये सारी चीज़ें उन्होंने, दैट आंसर वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। किसी ने रिसर्च करके या नरेंद्र मोदी खुद ने गूगल करके उस सवाल के जवाब के लिए नोट्स लेके, इट इज़ वेरी क्लियर कि इट वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। उन्होंने कहा कि पहले 10 महीने पहले देखो आप ये एपिसोड्स हुए। So he identified episodes to justify public anger towards Muslims. तो फिर गोधरा हुआ और उसके बदले में ये हो गया। सो दैट वाज ही ट्राइंग टू एक्सप्लेन के हमने ये किया नहीं, पब्लिक में मूड बन गया था। बट व्हाट वाज टू मी वेरी वरिंग कि वो सारे एग्जाम्पल्स जो उन्होंने दिए अलकायदा वगैरह के, दे आर नॉट इंडियन मुस्लिम्स। तो वो, और एक लफ्ज उन्होंने लिया, ये एक ही प्रकार के लोग हैं, ही सेड। तो जो गुजरात के जो विक्टिम्स है, यानी बिल्किस बानो और आईसिस के बीच में कोई फर्क ही नहीं है, अलकायदा के बीच में। दैट वाज टू मी वेरी ट्रबलिंग कि वो अपनी सारे इंडियन मुस्लिम्स फिर फख्र से कहता है कि मैं जब हाथ मिलाता हूं तो 1.4 बिलियन मुस्लिम्स के दुनिया की तरफ से, विच इंक्लूड्स 200 मिलियन मुस्लिम्स। तो आई थिंक ही बहुत ही इस्लामोफोबिक था वो जवाब उनका, कि ये कंपेयर के सारे मुसलमान, इट्स लाइक सेइंग कि कल गुजरात में खुदा ना खास्ता 10 मुसलमानों को मार देते हैं, तो क्या मैं यहाँ पे डेलावेयर में 10 हिंदुओं को मार दूं, इज इट जस्टिफाइड? इस तरह की बात कर रहे हैं वो, बट मतलब दोनों काम गलत है। एंड अगर गोधरा, वॉट एवर ही इज विजन ऑफ गोधरा इज, दे शुड हैव गॉन, जो इंडिविजुअल्स ने गोधरा किया उनको करें, यानी कि किसी भी औरत को पकड़ के रेप कर दें और उसके बच्चों को मार दें। सो ही शोड अ लैक ऑफ ह्यूमैनिटी और टेंशन। और सैड पार्ट थी कि वो फ्रीडमैन की हिम्मत नहीं हुई कि, आई एम श्योर वो समझ गया जवाब, इतना तो बेवकूफ नहीं है वो, बट ही हैज नॉट फॉलोड थ्रू एंड सेइंग हाउ कैन यू से दैट। और उसमें भी छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी तारीफें की कि वो रोजे रखते हैं, हमारी तरह रोजे रख के बताएं 17 घंटे बगैर पानी के। रमजान के महीने में इंटरव्यू हो रहा है, रोजों की बात हो रही है, रमजान का जिक्र ही नहीं है। आई फाउंड दैट वेरी स्ट्रेंज। ही कुड हैव सेड हमारे मुल्क में तो 200 मिलियन अमेरिकन उतने अडल्ट नहीं है जितने रोजे रखने वाले हैं, महीना महीना तक रोजे रखते हैं, गर्मा में 40 डिग्री हो जाती है। सो द लैक ऑफ सेंसिटिविटी टूवर्ड्स मुस्लिम्स वाज वेरी अपेरेंट उनके सारे डिस्कशन में। हाँ, लेकिन एक मिनट, रिसर्चर ने सवाल पूछा नहीं होगा या उसको पता ही नहीं होगा, क्योंकि फॉलो अप सवाल ये बनता है कि चलिए मान लीजिए गुस्सा था, भड़क गया, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? और जितने सबूत सामने आए हैं उसमें यह है कि दंगाइयों को खुली छूट दी गई, मारो, जला दो। जो फोन सांसद कर रहे थे बचाने के लिए, उनकी तो सुनवाई नहीं हुई, उनको जिंदा जला दिया गया। नहीं, इट इज वेरी क्लियर कि वो अपना इमेज साफ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पब्लिसिटी मैनेजर्स होते हैं, अगर आपके साथ कोई बुरी चीज़ हो गई, आपके साथ कोई हादसा हो गया, तो आप फौरन इनको हायर करते हैं, वो नैरेटिव बदलने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं पहली बार इस वीडियो को देखा कई हिस्सों में, तो मुझे लगा कि वाई डज ही फील द नीड टू इम्प्रूव हिज इमेज, ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। इतनी मेहनत क्यों की जा रही, क्या ही इज वरीड कि उनका इमेज खराब हो रहा है, एंड ही नीड्स टू गो बैक एंड क्लैरिफाई। गुजरात के राइट से वहां तक जा रहे हैं और फिर अपनी तारीफें खुद किए जा रहे हैं, मैंने पाकिस्तानियों को इनवाइट किया था अपने इवेंट पे। मतलब ही नेवर अंडरस्टैंड्स कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी का इमेज है टुवर्ड्स मुस्लिम्स, मतलब जिस तरह से वो बात करते हैं, खास तौर से इलेक्शन के दौरान, द वे ही डिमोनाइजेस मुस्लिम्स, वो हैज़ एन इंटरनेशनल इम्पैक्ट ऑन बांग्लादेश, ऑन पाकिस्तान। वो फैक्टर ही नहीं करते कि मेरा रवैया मुसलमानों की तरफ इज ऑल्सो रेसिप्रोकेटेड। तो इट वाज वेरी क्लियरली एन अटेम्प्ट टू, मतलब, और खास तौर से गोरा बाहर वाला लेकर आए, तो उनको पता है कि मीडिया विल गो क्रेजी। मतलब उन्होंने ये इस तरह की चीज ANI के साथ भी कर चुके हैं, वो जो स्मिता, क्या नाम है उनका, हाँ, उनके साथ, प्रकाश के साथ ही इज ऑलरेडी डन ए सिमिलर वन। बट यहाँ पे भी इट अपीयर्स कि वो अपना इमेज बेहतर करना चाह रहे हैं। पता नहीं क्या, मतलब आई डोंट नो, मे बी कोई उनके कनेक्शंस इंटरनेशनली विल ट्राई टू, कोई अवार्ड का चक्कर लग रहा है मुझे ये इमेज। क्या ट्रम्प खुश होंगे इससे? किससे पूछ रहे हैं आप? ये प्रोफेसर साहब वहाँ बहुत क्लोजली उनको वॉच,
जी नहीं, एक चीज मैं सिर्फ, मैं जितना मैंने पढ़ा है, ट्रम्प इज अ वेरी बहुत श्रूड बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड ही उनका गवर्नेंस में भी रहेगा, तो वो खुश हो के कुछ करने वाले हैं मुझे नहीं लगता। बाकी प्रोफेसर साहब समझाएंगे। नहीं, ही इज ऑल्सो ए नार्सिसिस्ट। तो ये नहीं कि ही विल गिव हिम कंसेशंस। फॉर एग्जांपल, टाइम मैगजीन के जब उनका कवर पे आता है तो वो फ्रेम करके खुद से लगाते हैं और बहुत प्राउडली बार बार बताते हैं। देयर आर अदर पीपल हु हैव आल्सो बीन ऑन दैट कवर, वो उतना बात नहीं करते, ठीक है। यहाँ वॉशिंगटन पोस्ट ने मेरे बारे में इतना एक पेज का आर्टिकल किया, वो मैं बेसमेंट में रखता हूँ, आप वरना मैं चाहता तो पीछे लगा सकता था ना, आप देख सकते सारे लोग, राइट। सो इट गिव्स यू एन इम्प्रेशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी। उसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो तारीफ सुनना, खुद भी तारीफ करते हैं ना, दिस वॉज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैपन, मैं जॉर्ज वॉशिंगटन से ज़्यादा अप्रूवल मेरी रेटिंग है, इस तरह वो कहते हैं। सो मुझे लगता है कि किसी ने जाके उनको कहा कि मोदी डिड दिस, ही सेड सम नाइस थिंग्स अबाउट यू, ओह गुड, फॉरवर्ड कर दो वो, तो उसने फॉरवर्ड कर दिया। और इसमें मोदी के लिए एडवांटेज ये है कि नेक्स्ट टाइम जब वो मोदी के बारे में बात करेंगे, ही विल रिमेंबर के ही सेड नाइस थिंग्स अबाउट मी, सो नाउ आई हैव टू से नाइस थिंग्स अबाउट हिम, because he's all said and done, he's an important leader, he's a leader of one of the most important countries के, मतलब भारत बहुत important मुल्क है, उसके लीडर हैं, तो उसकी जो कॉम्प्लीमेंट मिल रही है, ही इज गोइंग टू, बट उससे क्या उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी बदलेगी? आई एम नॉट वेरी श्योर। उससे क्या वो टैरिफ खत्म कर देंगे? आई एम नॉट श्योर। क्या वो अदानी को छोड़ देंगे? दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज के अजीत डोवल का उतना प्रॉब्लम नहीं है। अजीत डोवल का जो प्रॉब्लम है, अगर उनके पास यहाँ प्रॉपर्टीज वगैरह है तो इट्स अ रिस्की थिंग कि वो आ चुके हैं। इस बार जब नरेंद्र मोदी आए थे, अजीत डोवल उनके साथ आए थे, तो विच मीन्स इज ट्रैवल इज नॉट स्टॉप, इट्स अ सिविल केस है। अलबत्ता वो जो अदानी का केस है, वो तो इट्स मूविंग फॉरवर्ड, दे आर ट्राइंग टू रीच हिम। यही मतलब अब तो जितना भी पेपर वर्क आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से आ रहा है। तो क्या काश पटेल उनको छोड़ देंगे? आई हैव नो आइडिया। दे कैन सिंपली डिसाइड नॉट टू गो फॉरवर्ड विद द प्रोसिक्यूशन, ये तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में है, बट आई एम नॉट श्योर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई चीज़ ये फुकट की नहीं करेंगे। मतलब अगर आप $25 का फेवर मांगेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, तो वो कर देंगे, और फिर आपसे $500 का वो फेवर वापसी मांगेंगे। तो अगर अदानी को बचाने के लिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए फ्री राइड, वो तारीफ की वजह से नहीं होगा, इट विल कॉस्ट इंडिया समथिंग वेरी हैवी। डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे ठीक है, आप मेरे पास खटारे कोई हवाई जहाज पड़े हुए हैं, F-22 पुराने 20-25-30 साल पहले, आप खरीद लें वो। मतलब ही सेलिंग हिज फर्स्ट ट्रिप ओवरसीज, यानी सऊदी अरेबिया को उन्होंने $600 बिलियन की बोली लगाई एमबीएस ने, फिर अब वो $1 ट्रिलियन हो गया है। सो ही इज ट्राइंग टू डू थिंग्स लाइक दैट। सो ही से ठीक है, मैं अदानी के खिलाफ जो केस है वी विल विड्रॉ, लेकिन आप कुछ $25-30 बिलियन का कुछ ना कुछ खरीद लें, एंड देन वो फंस जाएंगे अगर। बट आई डोंट थिंक ये नेगोशिएशन वो लेवल पे होगा। दिस नेगोशिएशन विल हैपन एट अ वेरी लोअर लेवल, मतलब जयशंकर के लेवल पे भी नहीं होगा, उनसे 2-3 लेवल बिलो पे ये बात छेड़ी जाएगी। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि तुलसी गैबर्ड आई हुई थी इंडिया, तो शायद समवन मे बी अजीत डोवल ब्रॉट इट अप विथ हर, उस लेवल तक मैक्सिमम जाएगी ये बात। बट आई डोंट थिंक इट इज़ अबाउट अदानी अलोन, क्योंकि देखिए अब नरेंद्र मोदी के लिए एक अदानी पे लेवरेज आ गया ना, कि ठीक है मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरा प्रोटेक्शन भी चाहिए। सो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर मोदी कि अदानी थोड़ा फंसे रहे। इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड ईजी फॉर हिम, बट आई थिंक इट इज़ अबाउट पर्सनल, मतलब तारीफ वो सुनना चाहते हैं ट्रंप से, क्योंकि इंडिया में इट विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट ना। अगर कोई भी मेलोनी उनके साथ सेल्फी लेती है, तो वो मुल्क मतलब पूरा मुल्क उल्टा पुल्टा हो जाता है खुशी के मारे। तो पूरा मुल्क नहीं होता सर, पूरा मुल्क तो नहीं है जी हाँ, एक टेंशन है वो हो जाता है जी हाँ। तो ही इज कंसोलिडेटिंग हिज बेस कह सकते हैं, ही वांट्स ट्रम्प्स प्रेज, ताकि उनका बेस फिर से कंसोलिडेट हो जाए, क्योंकि डैमेज कंट्रोल हाँ, जो अमेरिका में उनके साथ हुआ जी हाँ, उसकी भरपाई करने की कोशिश है कि थोड़ी तारीफ कर दे, वहां से भी तारीफ आ जाए तो थोड़ा सा मामला बराबर हो जी जाए। हाँ,
जी हाँ, मतलब तारीफ वहां से तो तारीफ एक तरह से तो मिल गई ना, जैसा उन्होंने ट्रंप ने उसको ट्वीट कर दिया उस लिंक को। बट आई आई थिंक ये पॉलिसी और अलग है। सी फॉर एग्जांपल वो बार बार कह रहे हैं कि वी हैव दिस म्यूचुअली एंड्योरिंग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। मतलब क्या सबूत है आपका? जब वो प्रेसिडेंट खत्म हुए उसके बाद कोई मुलाकात ही नहीं हुई पिछले 5 साल में। और आपको याद है जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, जिस ट्रिप में उन्होंने बाइडेन के घर डेलावेयर आए थे, उस ट्रिप में डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि मोदी इज कमिंग टू मीट मी। तो अजम्पशन था कि वो मारा लागो जाके उनसे मिलेंगे, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई इलेक्शन से पहले। और इस इलेक्शन से पहले ऐसे कोई नारा नहीं लगा मोदी के मुंह से एटलीस्ट कि इस बार ट्रंप सरकार वगैरह। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि भाई दोस्ती कहाँ है। और जो इज्जत की वो बात कर रहे हैं ना कि हम मेरी इतनी इज्जत की कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जाके ऑडियंस में बैठ गया जब मैं तकरीर। जितनी इज्जत बाइडेन ने इनको दी है बाय ब्रिंगिंग हिम टू द वाइट हाउस, 2 उन्होंने ऑफिशियल मील्स रखे, फिर दोनों हाउस और सेनेट को पब्लिक एड्रेस किया, यू नो ऑल ऑफ दिस हैपेंड अंडर ओबामा एंड अंडर बाइडेन, नॉट अंडर ट्रंप। जो पार्लियामेंट में तकरीर हुई है इट हैपेंड अंडर ओबामा। तो इज्जत तो दोनों डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स ने ज़्यादा दी है इनको बनिस्बत डोनाल्ड ट्रंप ने। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप से डरते ये ज़्यादा हैं कंपेयर टू बाइडेन एंड ओबामा, इसलिए ये चापलूसी ज़्यादा है। जी, तो अंत में जी प्रोफेसर आप कुछ हाँ, कहना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देर इज़ ए परसेप्शन, जो हिंदुत्व मूवमेंट है, जो संघी परिवार है, उनमें ये परसेप्शन है कि ये हमारा टाइप का बंदा है डोनाल्ड ट्रंप, एंड दैट कम्स फ्रॉम हिज, जैसा कि ये जो मुस्लिम बैन वाली चीज़ है। हाँ, तो ये समझते हैं कि हमारे दुश्मन भी मुसलमान हैं, इंडिया में, पाकिस्तान है और वहाँ भी। हालांकि मोदी जितने पॉपुलर हैं मुस्लिम दुनिया में और कोई दूसरा लीडर नहीं है, ट्रंप से ज़्यादा पॉपुलर मोदी हैं इन द गल्फ वगैरह। सो बट आई थिंक देर इज़ ए परसेप्शन दैट ही इज़ आवर टाइप ऑफ पर्सन, एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट राइट विंग इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ नहीं है, ये राइट विंग कल्चरल पॉलिसीज़ पे कन्वर्जेंस है। जो भुट्टो साहब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब वो बर्कली में पढ़ रहे थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अबाउट इस्लामिक रिसर्जेंस। उस आर्टिकल का टाइटल था वी वर ग्रेट वंस वी विल बी ग्रेट अगेन। यही है मागा की फ़िलासफ़ी और यही है हिंदुत्व की फ़िलासफ़ी। इसलिए वो 3000 साल पहले जाते हैं जब हम ग्रेट थे, हम एक दिन ग्रेट बन जाएंगे। सो इन दैट सेंस दे आर लाइक फेलो विक्टिम्स ऑफ मुस्लिम रूल और समथिंग लाइक दैट, कि हमको तबाह कर दिए और हम फिर दोबारा। तो इन दैट सेंस ये जितने भी ट्रेडिशनल लीडर्स हैं, जैसा कि हंगरी के प्रेसिडेंट को ले लें या अर्दोगान को भी ले लें आप, ये सारे के सारे वी वर ग्रेट वंस वी वांट टू बी ग्रेट अगेन। तो उसमें भी मुझे लगता है ये मागा मीगा वाली जो बात हो रही है कि ही दे थिंक दैट दे हैव कॉमन एनिमीज। इसलिए भी नेतन्याहू के साथ भी इतनी ज़्यादा इनकी कुर्बत है पर्सनली, इवन दो पॉलिसी में। सो देर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ सेइंग दैट वी आर ऑल द सेम बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर वाली बात है। बिल्कुल, अल्ट्रा नेशनलिज्म एक ही तरह का है जी इन हाँ। सारे नेताओं में, जी हाँ। और सारे रिवाइवलिज्म के मारे हुए हैं जी हाँ। और वही चाह रहे हैं। हर नेता अपने मुल्क में वही दोहराना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।